हेलो एवरीवन, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो में 1 से 12 डिस्कस कर लिए थे। ये बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अभी हम 13 से डिस्कस करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा dA/dt। राइट साइड में एक्सप्लेनेशन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम। 14 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम माइनस 1। तो रेट लॉ इज रेट के इज इंटू ए हो जाएगा। द यूनिट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर। तो इसी तरह के का यूनिट हो जाएगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड। 15 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिहेनस इक्वेशन। तो ए नंबर हो जाएगा, ए और सी, ए ई माइनस ई ए बाई आर टी दोनों सेम दिया है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ होगा, तो के बराबर ए ई माइनस एप्सिलॉन ए बाई आर टी। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, a pseudo first order reaction is a bimolecular reaction which one reactant solvent like water is in such large excess that its concentration remains virtually constant। तो रिएक्टेंट जो होता है इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, वर्चुअली कांस्टेंट होता है। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ester like ethyl acetate is a classical example। the rate appears to depend only on the concentration of the ester। तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसका हो जाएगा इन्वर्टीज। इन्वर्टीज कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस सुक्रोज इनटू इस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो कौन सा एंजाइम शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। तो इसका आंसर होगा इन्वर्टेज। एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड टू गैस मास्क। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एडजॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल हैज हाईली पोरस स्ट्रक्चर विथ ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। इट वर्क्स बाय, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, गैस मास्क में हम लोग यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन पे ये काम करता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ कोलाइड सोल्यूशन इन फॉग। डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस। फॉग क्या है, फॉग एक एरोसोल है, एक टाइप ऑफ कोलाइड। कोलाइड होता है क्या, सॉलिड से भी छोटा पार्टिकल जो हमको न आँख से नहीं दिखता है, छोटा छोटा पार्टिकल होगा। वेयर द डिस्पर्स फेज इज टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वाटर। डिस्पर्सन इज ए, अगर गैस और मीडियम को टाइनी ड्रॉपलेट अगर मिक्स हो जाएगा तो उसी को हम लोग फॉग बोलते हैं, उसको एरोसोल होता है। डिस्पर्सन ऑफ गैस इन, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस। Which of the following is the state of colloidal solution is fog। तो dispersion of liquid in gas। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो प्रोटीन कौन सा होता है, वो प्रोटीन होता है आपका केसिन। केसिन इज ए प्राइमरी प्रोटीन फाउंड इन मिल्क।
एंड एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैफीन इज ए स्टिमुलेंट, कैल्सीफेरोल इज विटामिन डी। देखो कैफीन एक है स्टिमुलेंटेंट, कैल्सीफेरोल एक विटामिन डी है, एंड केराटिन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन हेयर एंड नेल्स। हेयर एंड नेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है केराटिन, तो इसका आंसर हो जाएगा केसीन। द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ओर। ओर एक मिनरल है जिससे हम मेटल और अदर प्रॉफिट का चीज़ निकालते हैं, जिससे फ़ायदा हो, ऐसा नहीं हो कि निकालने का खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब अगर फ़ायदा होगा तभी निकालेंगे, तो अगर निकाल लिए तो उसको ओर बोलेंगे। ओर इज ए मिनरल और रॉक फ्रॉम विच मेटल कैन बी, ओर से ही हम लोग मेटल निकालते हैं। वाइल ऑल ओर्स आर मिनरल, सभी ओर मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ मिनरल से हम लोग मेटल को या नॉन मेटल को निकाल ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो सभी ओर तो मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसका, इन ब्लास्ट फर्नेस कोक इज बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग आयरन ऑक्साइड लाइक Fe2 3 टू मोल्टेन आयरन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। 23 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, तो सिल्वर। साइनाइड विधि से हम लोग कौन सा धातु प्राप्त करते हैं, सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस को हम मार्कर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, इज ए हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट, क्या दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर हम इस मेथड से निकालते हैं फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स बाय लीचिंग देम विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर का करेक्ट फार्मूला क्या है, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, बी नंबर हो जाएगा। पच्चीस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। ड्यू टू यूफेरिक इफेक्ट इट कैन प्रोड्यूस अपन इनहेलेशन, इसे सूंघने के बाद इनहेल करने के बाद ये यूफोरिक इफेक्ट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड, तो यह है H3PO4। H3PO4 क्या है, एक ट्राई बेसिक एसिड है। अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, H3PO4 क्या है, एक ट्राई बेसिक एसिड है। H3PO3 क्या है, डाई बेसिक है। H3PO2 क्या है, मोनो बेसिक है। व्हाट इज द 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2। इन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इज सेंट्रल सल्फर एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड with the 3 oxygen atom and has no lone pair. The steric number is 3 which correspond to sp2 hybridization. अट्ठाईस नंबर, by which formula sulfur molecule is represented, S8।
द मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन एलोट्रॉप ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ picot crown shaped rings containing 8 sulfur atom represented by the formula S8. कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन, कॉपर 29 होता है तो आर्गन 18 तक तो हो गया, 3d10 4s1, तो बी नंबर हो जाएगा। कॉपर इज द एक्सेप्शन टू द ऑफ प्रिंसिपल, ये ऑफ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको याद रखना कॉपर का। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बी हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज हैज 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन by usually all its 3d and 4s electron can exhibit maximum oxidation state of +7 which is highest among the given option। सबसे ज़्यादा +7 मैग्नीज का है, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। Which of the following contains maximum number of unpaired electron, तो Mn2+, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। लेंथेनॉइड एलिमेंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, तो लेंथेनॉइड किस ग्रुप में बिलोंग करता है? एफ ब्लॉक में। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4 इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये गलत दिया है, इसमें जो टिक मारा हुआ है रॉन्ग दिया है। अगला है 34, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन आयन इन कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 × 2 तो हो जाएगा 6। यहाँ पे एक बार आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। 35, पिरामिड C6H5N इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो इसका हो जाएगा मोनोडेंटनेट लिगेंड। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्री ऑफ ये NiCN4 2-, तो इसका जो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विथ एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटाश गिव, तो इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन, बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या दिया है? दिस इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट है डाइक्लोरो, ये है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, रेफ्रिजरेंट की तरह इसका यूज करते हैं। एली हेलाइड इसमें से कौन सा है? 39 नंबर हो जाएगा सी। एली हेलाइड क्या होता है? एली हेलाइड इज ए कंपाउंड वेयर ए हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3- हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दैट इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगला है, इन द क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्टिव स्पीसीज, रिएक्टिव स्पीसीज क्या होगा? Cl+। अब कुछ रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा सा आसान हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
ए नंबर होगा CH3COOH। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक इंक्रीज एसिडिटी, एसिटिक एसिड इज द वीकेस्ट एसिड इन द लिस्ट। ये क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला याद रख लेना, CH3COOH। Acetic acid has electron donating methyl group making it less acidic than the other option which all have electron withdrawing chlorine atom. Functional group present in amino acid क्या होगा भाई? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड 57 का आंसर हो जाएगा बूथ। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या होता है? यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ बेसिक एमिनो ग्रुप NH2 भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH भी हो। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।